नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। दोस्तों जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के चैप्टर संख्या 8, जिनके लेखक का नाम क्या है, तुलसीदास जी है। और तुलसीदास जी द्वारा रचित एक कवितावली रचना है। कवितावली को जो 7 कांडों में बांटा गया था, यहाँ उत्तर कांड से 2 कवित और एक सवैया छंद लिया गया है। अब ये कवित और सवैया छंद दोनों के दोनों दोस्तों वर्णिक छंद हैं। कवि छंद में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर यति होते हैं। यति क्या होता है? यति होता है रुकना। यति क्या होता है? रुकना। ठीक है। 16वें 15वें वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। और ऐसे ही हम लोग चर्चा करें किसकी? सवैया छंद की। सवैया में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। ठीक है। इसमें सवैया में एक मत गेंद मालती सवैया बहुत ही सर्वप्रसिद्ध छंद है। और ऐसे ही कवित छंद को मनहरण कवित भी कहा जाता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग जैसे ही आप लोग आ जाइए, सेशन को लाइक करना है और सेशन को क्या करना है? शेयर करना है। दोस्तों तो मैं कवितावली की चर्चा करूं। दोस्तों कवितावली को 7 कांडों में बांटा गया है। ठीक है। उसके उत्तर कांड से हमारे पाठ्य पुस्तक में 2 कविता और एक सवैया लिया गया। तो ध्यान से समझना बेटा, इनको कहानी के तौर पर समझना है हमें। तो कवितावली के उत्तरकांड से पहला जो छंद है वो हमारे सामने है। पहले छंद में कहां से स्टार्ट होता है? किन शब्दों से स्टार्ट होता है? किस भी किसान से स्टार्ट होता है। इस छंद में क्या बताया गया? इस छंद में पेट की आग के बारे में बताया। पेट की आग क्या होती है बच्चों? पेट क्या होता है? पेट की भूख। इंसान, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, किसके लिए पढ़ा रहा हूं? अपने पेट के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हो किसके लिए? अपने पेट के लिए। भूख लगती है भाई, सुबह शाम खाना पड़ता है। खाना कहां से आएगा? जब आप लोग मेहनत करोगे। बात सही है गलत है? सही है ना। तो यहाँ यही बताया गया, जो पेट की आग है वह समुद्र की भी आग से क्या है? भयंकर है। दारुण, भयंकर यानी बहुत तेज है। यानी कि समुद्र की आग कुछ भी नहीं है जब पेट की आग की बात आती है। तो अब लेकिन इस पेट की आग को बुझाएं कैसे? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने पुराणों में भी पढ़ा है, संसार में भी देखा है। जब जब इस संसार में कोई भी समस्या आई है तो प्रभु श्री राम ही उस समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ अपने दीन बंधु प्रभु श्री राम से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु श्री राम, अब आप ही इन पर कृपा करें और इनकी समस्याओं का समाधान करें। तो पहला छंद है, इसमें तुलसीदास जी ने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। दारुण यानी भयंकर, गहन यानी अत्यधिक, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। कहते हैं कि ये पेट की आग तभी बुझ सकती है, केवल भगवान राम रूपी बादल ही इसे बुझा सकते हैं। इस प्रकार उनके राम भक्ति की पेट की आग में बुझाने की वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, जो पेट की आग अब बुझे कैसे? तो प्रभु श्री राम के जो भक्त सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि भक्ति काल के कवि, राम काव्य के प्रवर्तक, महान महान कवि तुलसीदास जी ने कहा है कि राम रूपी घनश्याम या राम रूपी बादल ही इसको बुझा सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना बेटा, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण गडत चढ़त गिरी, अटत गहन गहन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट की को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगे बढ़वागी बड़ी है आगी पेट की। देखो आदर्श उच्चारण कैसे करना है? इस प्रकार से आदर्श क्या होता है? एक सही शुद्ध उच्चारण करना। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपर नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गहन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेटी को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़भागी ते बड़ी है आगे पेट की। अब देखो एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। किस भी यानी क्या होता है? मजदूर। एक बार मैं लिख देता हूं सभी का अर्थ, मजदूर। किसान, कुल, कुल होता है वर्ग यानी किसान वर्ग। बनिक यानी होता है व्यापारी। भिखारी यानी भिखारी, और भाट यानी होता है चारण लोग, जो घर घर जाकर के लेखा जोखा नहीं देखते हैं वो लोग। चाकर होता है सेवक, जिसे हम लोग दास कहते हैं। ठीक है। चपल नट, चपल चंचल नट, चंचल नट।
चोर चोर, चार होता है सेवक, जिसे हम लोग दास भी कह सकते हैं। चेटकी होता है बाजीगर। क्या होता है बेटा? बाजीगर। कहने का तात्पर्य क्या है, एक एक शब्द का अर्थ हम लोग देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हमें किसबी किसान कुल, यानी कि तुलसीदास जी क्या बताना चाह रहे हैं हम लोगों को, तो उसको हमें समझना है। पेट को पढ़त, पेट पेट के लिए पढ़ते हैं। गुण गढ़त, कलाएं विधाएं सीखते हैं। चढ़त गिरी, गिरी यानी होता है बेटा पर्वत। क्या होता है? पर्वत। अटत गहन गन एहन अखेटकी, अटत गहन गन एहन अखेटकी, अखेटकी होता है यानी कि शिकार करने वाला, यानी शिकार करना। गहन यानी घने जंगल में, अटत यानी घूमना। ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कर्म, छोटे मोटे कर्म, छोटे बड़े कर्म। धर्म अधर्म करी, धर्म और अधर्म करते हैं। पेट ही को पचत, पेट के लिए पचते हैं। बेचत बेटा बेट की, अपने संतान को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी ते, आगे बड़भागे थे। बड़भागे क्या होता है? समुद्र की आग। क्या होता है? समुद्र की आग। ठीक है, आग ही पेट की, आग ही पेट है। अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझना है इस चीज को, अच्छे से समझना है, कोशिश करना है कि आपको समझ में आ जाए। तो शब्दार्थ याद हो गए। किसबी यानी मजदूर, किसान कुलीन किसान वर्ग, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी भिखारी, भाट चारण लोग होते हैं जो घर घर जाकर लेखा जोखा देखते हैं। चाकर सेवक और चपर नट हो गया। चंचल नट चोर, चोर चोर हो गया। चार गुप्त हो गया, दास हो गया। चेट यानी बाजीगर हो गया। ठीक है, और तो बिल्कुल इजी है, मैं इसे रफ कर रहा हूं, अब समझना है एक एक शब्द को। किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी बाट, चाकर चपर नट चोर चार चेटकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है कि लोग अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, चाहे कोई भी वर्ग क्यों ना हो, वह अलग अलग तरह तरह के कार्य करता है। चाहे उन वर्गों में जैसे मजदूर हो गया, किसान वर्ग हो गया, व्यापारी हो गया, भिखारी हो गया, भाट चारण लोग हो गए, चाकर नौकर हो गए, सेवक हो गए, चंचलनट हो गए, चोर हो गया, गुप्तदास हो गया, कोई बाजीगर हो गया, वो अलग अलग तरह तरह के कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं अकाल की स्थिति ऐसी हो गई कि लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए प्रत्येक वर्ग तरह तरह के कार्य करने लग गया। ये वर्गों के नाम है। कोई तो अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए पढ़ता है, कोई गुणगढ़त अलग अलग कलाएं विधाएं सीखता है। चढ़त गिरी, कोई पर्वतों पर चढ़ता है, यानी पेट की आग को बुझाने के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए, पेट की भूख को समाप्त करने के लिए कोई सा भी वर्ग हो इस संसार में, वो तरह तरह कार्य करता है। कोई पेट के लिए पढ़ता है, कोई अलग अलग तरह की गुणगढ़त यानी कलाएं विधाएं सीखता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता है, और कोई अटत गहन गन एहन अखेट की, और कोई दिन भर घने जंगल में शिकार करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए। कोई तो पेट के लिए पढ़ता है, कोई कलाएं विधाएं सीखता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता है, और कोई इस गहन जंगल में शिकार करने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। अब वह अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए ऊंचे नीचे कर्म, धर्म है धर्म करी, तो अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए वह यह नहीं देखता कि वह छोटा कर्म कर रहा है, बड़ा कर्म कर रहा है, ऊंचा नीचा कर्म कर रहा है, ऊंचा कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है, वह यह सब कुछ भी नहीं देखता है। क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, जब जब पेट में भूख लगी है ना, तो ठंडी रोटी भी अच्छी लगती है, और जब भूख नहीं होती है ना, तो गर्म रोटी हो, चाहे उस पर घी हो, देसी घी लगा हो, फिर भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब पेट में आग लगती है, भूख लगती है ना दोस्तों, तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि मैं ऊंचा कर्म कर रहा हूं, छोटा कर्म कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, बुरा कर्म कर रहा हूं, अच्छा कर्म कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं या अधर्म कर रहा हूं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और कुछ लोग तो इतने विवश हो जाते हैं कि पेट की भूख को शांत करने के लिए अपनी संतान तक बेच देते हैं, अपने बेटा बेटी को बेच देते हैं। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपको पता होगा जब भूख लगती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देती है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी ते, आगे बढ़वागे ते, बड़ी है आगे पेट की। अब तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसका, इस समस्या का एक ही समाधान है कि प्रभु श्री राम या राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। आगे बढ़वागे ते, बड़ी आग पेट की। और यह जो पेट की आग है ना, यह समुद्र की आग से भी क्या है, बहुत बड़ी है। समझ में आया? आ गया? एक बार वापस देखना है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में इतना ज्यादा अकाल पड़ चुका है, इतना बड़ी बेकारी बेरोजगारी फैल गई है कि लोग पेट की आग को शांत करने के लिए, पेट की भूख को शांत करने के लिए कि संसार का प्रत्येक वर्ग अलग अलग तरह तरह कार्य करता है। जैसे मजदूर वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, व्यापारी हो गया, भिखारी, चारण लोग हो गए, दास हो गया, सेवक हो गया, चंचल नट हो गया, चोर हो गया, गुप्त हो गया, दास हो गया, बाजीगर हो गया। ये अलग अलग तरह तरह कार्य करते रहते हैं प्रत्येक वर्ग। कोई पेट के लिए पढ़ता है, कोई पेट के लिए अलग 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 विधाएं कलाएं सीखता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता है, कोई व्यक्ति इस गहन जंगल में पूरे दिन शिकार करने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। किसके लिए? पेट की आग को शांत कर लेंगे, पेट की भूख को शांत करने के लिए। वह ऊंची नीचे कर्म करता है, धर्म है धर्म भी करता है। उसे कहने का तात्पर्य कि अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए उसे यह पता नहीं होता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, बुरा कर्म कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ या अधर्म कर रहा हूँ। पेट ही को बचत बेटा बेटे पेट की। कुछ व्यक्ति तो इतने बेबस हो जाते हैं, इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए ना अपनी संतान तक को बेच देते हैं, अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम देव। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को केवल एक ही चीज बुझा सकती है, इस समस्या का समाधान एक ही है। वो कौन है? राम रूपी घनश्याम है, राम रूपी बादल है। क्योंकि यह जो आग है ना, यह समुद्र की आग से, यह पेट की आग है ना, यह समुद्र की आग से बहुत बड़ी है। तो समझ में आ गया होगा। आपको कहानी के रूप में याद करना है। कैसे याद करना है? तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में इतना अकाल पड़ गया कि संसार का प्रत्येक वर्ग कोई ना कोई कार्य करता रहता है। वह अपने पेट की आग को शांत करने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करता रहता है, धर्म है धर्म भी करता है, अपने यहाँ तक अपना बेटा बेटी को भी भेज देता है। और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो पेट के लिए कोई तो पढ़ता है, कोई गहन जंगल में शिकार करने के इधर उधर भटकता रहता है, मतलब कोई किसी को छल करके अपना पेट भरने की कोशिश करता है। प्रत्येक वर्ग कोई ना कोई कार्य करता रहता है अपने पेट की आग को शांत करने, क्योंकि यह जो पेट की आग है समुद्र की आग से बहुत बड़ी है। इस आग का समाधान केवल एक ही है, राम रूपी घनश्याम। ठीक है, तो यह हमारा रूपक अलंकार भी है। अब देखो शब्द छवि मैं ये बता चुका हूँ। कसब, किसबी, धंधा, मजदूर, श्रमिक, श्रमिक, किसान कुल, कृषक वर्ग, किसान वर्ग, बनिक, व्यापारी, बनिया, बाट, चारण जो घर घर जाकर लेखा जोखा रखते हैं, चाकर, नौकर, सेवक, चपर नट, चंचल नट, कर्तव्य दिखाने वाला, चार, गुप्तचर, हलकारे, चेटकी यानी बाजीगर या जादूगर। पेट को पढ़त पेट के लिए पढ़ते हैं। गुणगढ़त तरह तरह के उपाय करना, चढ़त यानी चढ़ना, गिरी यानी पर्वत पहाड़, अटत यानी घूमना। बता चुका हूं मैं। गहन 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 जंगल में, अहन दिन, अखेट की शिकारी, कर्म कर्म या कार्य करी करते हैं। पेट ही को पचत, पेट पालने के लिए मरते हैं, पचते हैं, बचत बेचते हैं, बेचना बेटा पुत्र बेट की पुत्री, बुझाई बुझाना एक एकमात्र केवल घनश्याम ग्राम रूपी बादल, बड़भागी दे समुद्र की आग, आगी पेट की आग। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पदार्थ हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। इस कवित छंद में कवि ने कलयुग की प्रभाव का वर्णन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण किया है। तत्कालीन उस समय का यथार्थ यानी जो तुलसीदास जी ने देखा है वही उसी का जो का त्यों वर्णन किया है। उन्हें कोई कल्पना कोई विचार का प्रयोग नहीं किया अपनी तरफ से। व्याख्या जो मैंने समझाई है केवल वही लिखा है बेटा, कुछ अलग लिखने की कोशिश नहीं की है। ये इसलिए लिखा है कि आपको कोई दिक्कत न आए समझाने में समझने में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, विशेष देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पद्यांश आएगा जिसमें 5 प्रश्न पूछे हैं, 5 के आंसर आपको उसी पद्यांश में से देने हैं। भाषा ब्रज भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, छंद कवित छंद है, मैं बता चुका हूँ। इसमें 31 वर्ण होते हैं, यह एक वार्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। 16वें या 15वें वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। रस करुण रस है। करुण रस कहाँ होता है? जहाँ दुख की बातें और रोक शोक हो। तुलसीदास की भक्ति भाव दास्य भाव बता चुका हूँ। ग्राम घनश्याम राम रूपी घनश्याम में रूपक अलंकार है। आगे बढ़भागे पेट की व्यतिरेक अलंकार है। वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार। ये ध्यान रखना है आपको, पूछा है तो एक तो ये ध्यान रख लेना है, एक ये ध्यान रख लेना है, एक ये विषय है। ब्रज भाषा आपको पता ही है। तुलसीदास जो रचनाएं जिनके अंत में लियो नहीं आता है वो किस रचना की है? किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट देखिए सेकंड छंद, दूसरा कवित छंद है। कहाँ से स्टार्ट होता है? खेती ने किसान में तुलसीदास जी ने प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ प्रचित्रण करते हुए उसे दशानन से उपमित करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? इसमें क्या है? इसमें कवि ने
बेकारी और गरीबी की पीड़ा को, दुख को, दर्द को दिखाया गया है कि लोगों में कितनी बेकारी, गरीबी फैली हुई, बेरोजगारी फैली हुई है। वो अपने दुख को बता रहे हैं, नए लोगों को बता रहे हैं संसार के दुख को, और उसको चित्रित करते हुए किसने दबा रखा है उसे उपमित? रावण से उपमित करते हैं तुलसीदास जी। अब देख लीजिए एक बार, मैं आदर्श उच्चारण कर देता हूँ, देखना, ध्यान से सुनना। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे न एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेद ही पुराण कही कुलोको बिलोकियत, सांकरे सभे परे राम रावरे कृपा करी, दारी दसान दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। अब यहाँ बेकारी, बेरोजगारी की जो लोगों की पीड़ा है, दुख है, दर्द, उसको यहाँ कवि बता रहे हैं तुलसीदास। और उसे उपमित किससे किया गया? दशानन रूपी रावण से उपमित किया गया। नहीं, दशानन रावण ने उसे, उन्हें लोगों को दबा रखा, उनकी गरीबी का कारण है। देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में इतनी बेकारी, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी फैल गई है कि किसी भी वर्ग के पास, किसी के पास भी कोई भी कार्य नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, सभी का व्यापार ठप हो गया है। जैसे किसान अपना गरीबी को दूर करने के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी प्राप्त करने के लिए किसान क्या कर सकता है? खेती कर सकता है। लेकिन किसान के पास क्या नहीं है? खेती नहीं है, ना ही कोई साधन है। यानी किसान के पास खेती करने के लिए ना कोई खेती है, ना कोई साधन है। और कोई व्यक्ति, कोई भिखारी भीख मांगकर भी खाना चाहे तो उसको भीख प्राप्त नहीं हो रही है। कोई उसे दान नहीं दे रहा है, कोई उसे दान प्राप्त नहीं हो रहा है। बनिक को बनिज, ने चाकर को चाकरी, और व्यापारी का व्यापार क्या हो गया है? ठप हो चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा नहीं है। लोगों का पैसा नहीं है तो लोगों का पास जब पैसा ही नहीं है तो बनिए का व्यापार कैसे चलेगा? न चाकर को चाकरी और न नौकर को नौकरी प्राप्त हो रही है। जब लोगों को पैसा नहीं होगा तो नौकर को नौकरी कौन देगा? भाई पैसा ही नहीं है तो। वापस देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में बेरोजगारी, बेकारी, बेगारी इतनी फैल गई है कि किसान को खेती करने के लिए न तो खेती है, नहीं उसके पास कोई साधन है। कोई व्यक्ति भिखारी, या कोई भिखारी भीख मांग कर अपना पेट भरना चाहे तो उसे भीख नहीं मिल रही है, उसे कोई दान नहीं दे रहा है। व्यापारी का व्यापार ठप हो गया है, न नौकर को नौकरी प्राप्त हो रही है, क्योंकि जब लोगों का पैसा नहीं होगा तो व्यापारी का व्यापार तो अपने आप ठप होगा, बनिए का व्यापार अपने आप ठप होगा। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच पर। अब जीविका विहीन यानी जो, जिन लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए, अपना यानी कि अपना परिवार चलाने के लिए जब कोई साधन ही नहीं बचा, तो यह सोच करके लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। यह सोच करके लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। कहें एक एक अंशों कहाँ जाए क्या करें। और वो लोग जो एक दूसरे से, जब आजीविका विहीन लोग, जिनके पास बेरोजगारी है, बेगारी है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो वो लोग सोच कर दुखी हो रहे हैं। और फिर वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। अब आप सोचो, जिनके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, वो क्या कहते हैं ना, भी कहाँ जाऊं, क्या करूं, मरना हो गया है, अब पता नहीं है भगवान। कहते हैं ना आप लोग, वही बात यहाँ है। वेद ही पुराण कही लोक ही विलोकियत, सांकरे सभ्य परे राम रावरे कृपा करी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब इस संसार पे कोई समस्या आई है तो मैंने वेद पुराण में भी पढ़ा है, इस संसार में भी देखा है, विलोकियत देखना, सांकरे सभ्य परे राम रावरे कृपा करी। यानी कि जब जब इस संसार में कोई भी संकट आया है तो मैंने पुराणों, वेद पुराणों पढ़ा है, संसार में देखा है, तो प्रभु श्री राम ही उन पर कृपा करते हैं, प्रभु श्री राम ही उस समस्या का समाधान करते हैं। दारी दसान दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। दुरित दहन इस ज्वाला रूपी अग्नि को या आग को दे करके तुलसीदास क्या करते हैं? आहाकार करते हैं और अपने दीन बंधु प्रभु श्री राम को पुकारते हैं कि हे प्रभु श्री राम, इन लोगों की गरीबी, बेगारी को, दसान गरीबी बेकारी को इस दसान रूपी रावण ने दबा रखा है, आप इससे छुटकारा दिलाइए। एक बार वापस देख लीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं बचा है। अब लोग क्या करें, कैसे, क्या क्या साधन नहीं है, क्या क्या है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, उनके पास आजीविका चलाने कोई साधन नहीं बचा, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। किसान के पास खेती करने के लिए तो खेती नहीं, कोई साधन है। भिखारी यदि भीख मांगकर अपना पेट भरना चाहे तो न उसको भीख मिल रही है, ना कोई दान मिल रहा है, बलि यानी दान। व्यापारी का व्यापार ठप हो गया है, नहीं नौकर को नौकरी प्राप्त हो रही है। जब लोगों में बेकारी है, लोगों पैसा नहीं है, तो नौकर को नौकरी कहाँ से मिलेगी, बनेगा व्यापार कैसे चलेगा? भाई ठप तो होगा ही, सीधी सी बात है।
ऐसे आजीविका विहीन लोग जिनके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, ऐसे लोग सोच सोच करके बहुत ज्यादा सिद्धमान सोच सोच बस यानी दुखी हो रहे हैं, और वे एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब इस संसार पर कोई संकट आया, सांकरे यानी संकट आया है, तो प्रभु श्री राम ने उन पर कृपा की है। ऐसा मैंने वेद पुराण में भी कहा है या सुना है, और इस संसार में मैंने विलोकित यानी देखा भी है। अब तुलसीदास जी इस भयंकर अग्नि रूपी ज्वाला को, ज्वाला रूपी अग्नि को देख करके तुलसीदास हाहाकार करते और अपने दीन बंधु प्रभु श्री राम को पुकारते हैं, हे दीन बंधु, इन लोगों की गरीबी को, दरिद्रता को दशान रूपी रावण ने दबा रखा है, अब इसे आप छुटकारा दिलाइए। ऐसा मैंने वेद पुराण में भी सुना है, कहा है, और लोगों से भी इस संसार में मैंने देखा है। जब जब इस संसार को संकट आया तो प्रभु श्री राम यानी आप ही इन पर दया करते हैं, इन समस्या का समाधान करते हैं, और करिए। पर शब्दार्थ देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ शब्दार्थ। बलि यानी दान, बनिक यानी व्यापारी, बनिज यानी व्यापार, चाकर यानी नौकर, और चाकरी यानी नौकरी, जीविका विहीन, रोजगार से रहित, सिद्धमान दुखी, बस वश में, एक एकन सो, एक दूसरे को आपस में। का करी क्या करी, वेद ही पुराण, वेद पुराण लोक हो, लोक में विलोकित देखा गया, सांकरे संकट में रावरे आपने, दारिद्र गरीबी दशानन रावण। बता चुका हूँ बेटा, ये शब्द याद कर लेना। दबाई दबाया, दुनिया या संसार, दीन बंधु गरीबों के बंधु, गरीबों की रक्षा करने वाला, नहीं प्रभु श्री राम के लिए आया, ध्यान रखना दीन बंधु। दुरित दहन पाप की ज्वाला, आह करी आहाकार करना। प्रसंग प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवितावली उत्तरकांड से रचित, उत्तरकांड से लिया गया है यह कवित छंद। इस कवित में कवि ने कलयुग के प्रभाव का वर्णन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक यथार्थ दुरावस्था का यथार्थपूर्वक चित्रण किया है। व्याख्या देख लीजिएगा, जैसा मैंने बताया है बेटा वैसा का जो का त्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त होगी तो पीडीएफ से समझ, वैसे आप लोग समझ तो लेंगे मैंने पढ़ाया, लेकिन अब आप देख करके लिखना भी चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं पीडीएफ से, ठीक है। विशेष जो बताया वही बात है, सेम है, कुछ चीजें भाषा सेम है, ब्रज भाषा, तत्सम शब्दों का प्रयोग सेम है, कवि छंद सेम है, रस करुण रस सही है, भक्तिभाव से यहाँ तक सेम है सभी, ठीक है। यहाँ दारिद्र दशानन रूपक अलंकार है, वर्णों की आवर्ती का नाम प्रास अलंकार। कवि ने तत्कालीन समाज की आर्थिक विषम परिस्थितियों का वर्णन किया है दोस्तों। अंतिम छंद आता है हमारा सवैया छंद, जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। तीसरे सवैया छंद दूत को, अवधूत को, राजपूत को, जुला को से स्टार्ट होता है। में तुलसीदास जी ने भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया गया। भक्ति की गहनता बताया गया, सघनता बताया, उसमें भक्त हृदय में जो आत्मविश्वास है उसका सजीव वर्णन किया गया है। कहा कि तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम गुलाब हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूँ, भीख मांग कर भी खा सकता हूँ। तो यहाँ एक भक्ति की गहनता सघनता का वर्णन किया गया है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यह है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कहने का तात्पर्य यहाँ यह है क्या कि इस संसार में कोई एक दूसरे को जीने नहीं देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लोग सब एक दूसरे पर लांछन लगाया करते हैं। तो तुलसीदास जी भी यहाँ यही बताया, हमें क्या बताया वो देखिए। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूतु कहो, जोलाहा कहो कहो, काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह बह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर राम गुलामू है, राम को जाको रुचे सो, कहे कछु ओ, मांग की खेबो मस्जिद को सोएबो, लेबो को एको ने देबो को दो। ये सवैया छंद है जिन 22 से 26 वर्ण होते हैं। दूत कहो, दूत यानी दूत, अवधूत यानी सन्यासी, शब्दार्थ ध्यान रखना। रजपूत यानी राजपूत, जुलाहा यानी जुलाहा, जुलाहा जुलाहा, ठीक है। काहू की बेटी बेटी, बेटा बेटा, ब्याह यानी विवाह शादी जिसे बोलते हो, जाति यानी जाति, बिगाड़ यानी बिगाड़ने बिगाड़ना, सरनाम यानी प्रसिद्ध है, गुलामू गुलाम, जाको रुचे जिसको जैसा रोचता है, जैसा अच्छा लगता है, मस्जिद मस्जिद, सोएबो सोबो, लेबो को एक ने देबो, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया, यानी किसी से न तो एक लेना है, न तो किसी से एक लेना है, न किसी को दो देना है। तो धूर्त धूर्त, अवधूत सन्यासी हो गया, रजपूत राजपूत, जोलाहा जुलाहा, ब्याह ब्याह व्याह हो गया, बिगाड़ न सो यानी बिगाड़ना, सरनाम यानी होता है प्रसिद्ध, गुलाम यानी गुलाम दास होता है, ये जाको रुचे यानी जिसको जैसा अच्छा लगता है,
मस्जिद यानी मस्जिद, और लेबो को एबो ने देबो को दो, मांग के कबो भिक्षा मांग कर खाना। ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो मुझे कह सकता है। कोई मुझे दूत भी कह सकता है, कोई अवधूत सन्यासी भी कह सकता है, कोई राजपूत कह सकता है, कोई जुलाहा भी कह सकता है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो मुझे कह सकता है। क्यों कह सकता है? क्योंकि काहू की बेटी से बेटा नहीं, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की बेटी से, यानी मुझे किसी की बेटी से बेटा ने ब्याह, मेरे बेटे की शादी नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ने से, मुझे किसी जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है। वापस देखना, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है। मुझे जिसको जैसा अच्छा लगे, जिसको जैसा अच्छा लगता है, मुझे किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो, मुझे किसी से कोई जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, चाहे मुझे आप धूर्त कह सकते हो, सन्यासी कह सकते हो, राजपूत कह सकते हो, जुलाहा कह सकते हो, कोई भी कुछ भी कह सकता है मुझे, क्योंकि मुझे न तो किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह शादी नहीं करनी है, इसलिए मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है। तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो जो कैसे कहे कछु ओ, यानी कि यह पूरा संसार जानता है कि प्रभु श्री राम के गुलाम तो कौन है? तुलसीदास जी। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं पूरा संसार जानता है कि तुलसी तो प्रभु श्री राम का क्या है? गुलाम है, दास है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास तो प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? कि वो तो प्रभु श्री राम के क्या है? गुलाम है। जाको रुचे सो कहे कछु हो, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो मुझे कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। मुझे कोई किसी जाति पाति से लेना देना नहीं है, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, तो मुझे किसी की जाति बिगाड़ने कोई शौक नहीं है। कोई मुझे राजपूत कहे, कोई मुझे जुलाहा कहे, कोई मुझे दूर्त कहे, कोई मुझे सन्यासी कहे, जिसको जैसा अच्छा लगे ना वो मुझे कह सकता है। क्यों? क्योंकि मांग के खेबो मस्जिद को सोएबो, मैं मांग कर भी खा सकता हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूँ। लेबो को एक न देबो को दो, न मुझे से किसी से एक लेना है, न किसी को दो देना है। यह मुहावरे का प्रयोग हो गया। तो एक बार वापस देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है, मुझे जैसा जिसको अच्छा लगे, जिसको जैसा रुचता है वो मुझे कह सकता है। चाहे मुझे दूर्त कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाहो को, मुझे कोई कुछ भी कह सकता है। मुझे किसी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना, शादी नहीं करनी, इसलिए मुझे किसी जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है। तुलसीदास तो इस संसार में प्रसिद्ध है कि वो प्रभु श्री राम के क्या है? गुलाम है। पता है सभी को तुलसीदास तो प्रभु श्री राम के गुलाम, ये तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि बात है। ये तो जिसको जैसा अच्छा लगे, रुचता है, उसको वही मुझे कुछ भी कह सकता है। मैं तो मांग कर भी खा सकता हूँ, मस्जिद में भी सोच सकता हूँ कि मुझे न तो किसी से एक लेना है, न किसी को दो देना है। शब्दार्थ दूर्त बता चुका हूँ। दूर्त, दूत, दूर्त, अवधूत, सन्यासी, रजपूत, राजपूत, क्षत्रिय, जुलाहा को, कोई, काहू की, किसी की, ब्याह करना या शादी करना, बिगाड़ना। सरनाम प्रसिद्ध, गुलामो दास, जाको जिसे रुचे अच्छा लगना, ओ और मांगी मांगना, खेबो खाना खाऊंगा, मस्जिद सोएबो सोना और सोऊंगा, लेबो को लेने का, एको ने एक नहीं, देबो को देना, दो। ठीक है। प्रश्नपदांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित कविता उत्तरकांड से अवतरित है। इस सवैया में कवि ने अपने युग में सामाजिक विषमताओं का सामना करते हुए समाज के प्रति उदासीन हो गए हैं और श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। व्याख्या मैंने जो बताया केवल बेटा वही लिखा है, सेम जो का त्यों वो इसलिए लिखा है कि आप कोई मीनिंग गलती नहीं कर दो, स्पेलिंग किसी गलती नहीं कर दो, अशुद्धि कोई नहीं कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका विशेष। देख लीजिए, सेम है यहाँ तक। ठीक है, वहाँ कविच्छन था, यहाँ सवैया है, वहाँ रस करुण था, यहाँ शांत है, तुलसी भक्ति भाव दास है, सेम है। लेबो को एको ने, देबो को दो, यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ देखो, कवि ने यहाँ मस्जिद को अपना आश्रय स्थान बताकर अपनी धार्मिक उदारता का क्या दिया? परिचय दिया है। तो दोस्तों समझ में आ गया? कविता उत्तरकांड, 2 कविता, 1 सवैया, कहानी के रूप में याद करना है, ध्यान रखना है। अब देखो आपके सामने क्या है, बहुत अच्छी चीज है, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो। इसके बहुत सारे फायदे, एक फायदे नहीं, तुम एक फायदे के लिए बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो जिसके बहुत सारे फायदे उनको भी तुम्हारी मर्जी। क्या क्या फायदे हैं? डाउट सॉल्विंग फीचर, तुम्हारी समस्याओं का समाधान किया जाता है, यूट्यूब सेशन में PDF
और यूट्यूब सेशन जो भी होता है हमारा उसकी PDF के लिए, सैम्पल पेपर PYQ के लिए, फ्री सब्जेक्ट डेली क्विजेज के लिए, आर्टिकल्स अपडेट के लिए आप लोग अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो अभी, नाउ, इसी वक्त बेटा आप डाउनलोड करें और खुशी से अपनी पढ़ाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें हमसे। और जिस प्रकार अब की बार बच्चों ने 100% मार्क्स प्राप्त किया है, वैसे आप लोग भी अब की बार 100% मार्क्स प्राप्त करें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।